इलस्ट्रेशंस है प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? 74, 75, 88, 88, उसके बाद है 89, 94, क्योंकि तुम। नमन ये कौन सी बुक से है ये तो बता दो, न्यू से ओल्ड से? कोई अगर ओल्ड से देगा तो उसे ओल्ड बुक के साथ से फोटो भेजनी है सीधा, नंबर बताने का फायदा नहीं है। तो आंचल ने मेरे से पूछा है, तो बच्चों एक तो ये बताओ ये क्वेश्चन कौन सा है? ये ओल्ड बुक में है तो नई बुक में कौन सा होगा? ये कौन सा पूछा इसने? आंचल ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये तो सॉल्यूशन है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया आपने, पिछले पेज पे होगा इससे। ये देखो बेटा, ये 105 वाला क्वेश्चन जो नई बुक वाले बच्चे हैं वो बताओ जल्दी से कि ये क्वेश्चन नई बुक में कौन से नंबर का है? कोई बता नहीं रहा है कौन से नंबर का क्वेश्चन है? कौन कौन है बैच में? नई बुक वाला कौन है भाई तुम्हारे में से? ऋषि को बताना ये क्वेश्चन कौन सा नंबर का है बेटा न्यू बुक में? अच्छा ये 95 है, ठीक है, ये तो हो गया 95। हाँ चल याद रखना ये 95 है। चलो ऋषिभा देखना 95 तो नहीं है कहीं है, बच्चे तो 95 बता रहे हैं इसको। नाइन्टी फाइव। अच्छा अब और बच्चों ने जो मुझे बताया वो भी देख लेते हैं। और मुझे भेजा है भव्या ने, भव्या ने क्या क्या भेज दिया भाई? भव्या आपने भी यही भेजा ना या कोई और भी भेजा इसके साथ? सेम है, चलो इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और नमन ने क्या भेजा है? अच्छा नमन ने ये भेज दिया। लो जी, अब ये पूछेंगे बच्चों से क्या बात होगी। ये तो मेरे को लगता है कल डिस्कस हुआ था। देखो 94 जो ओल्ड बुक का दिख रहा है ये न्यू बुक में कौन सा है?
अच्छा 84 है नई बुक में ये। चलो जी 84 भी ले लेंगे। एटी फोर ले लेंगे। अब नई बुक के हिसाब से मेरे पास ये प्रॉब्लम्स आ गई बेटा। जब आपकी प्रॉब्लम का नंबर आएगा तब आप बताना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वरदान बता रहा है कि नई बुक में 95 अलग है। अब मुझे तो भाई पता नहीं अलग है थलग है, मैं तो करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। रेशो सबसे पहले नंबर आता है 74 का बेटा। रेशो में इलस्ट्रेशन 74, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देखो कैश जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसके अंदर 74 में करा रहा हूं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो है 9 लाख। इट इज सो सिंपल। तो हमें लेट करना चाहिए टोटल को। लेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, एक्स का 25%, यानी कि एक्स अपॉन 4। एक्स अपॉन 4। अब आपको मालूम है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये रहा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा, दोनों को जोड़ के आ गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 9 लाख यही रहने देंगे और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आ रही। एक्स हमने क्या माना, टोटल रेवेन्यू। तो फाइंड कर लो बेटा कितना आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था 74, 12 लाख आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे बस, क्योंकि रेवेन्यू फॉर्मेशन आ गया आपके पास। और जीपी कैश क्रेडिट, हाँ जीपी की बात भी आ रही है। परचेजेस है 8,20,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। लेट ओपनिंग स्टॉक बी वाई। ओपनिंग स्टॉक को हमने वाई मान लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, वाई प्लस 20,000, वाई प्लस 20,000। तो इनको इसी टर्म में यूज करना है। सीओजीएस निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने कोई बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, जो आपने प्रॉब्लम पूछी है वो वास्तव में प्रॉब्लम्स ही हैं। ये प्रॉब्लम पूछते हुए कभी अपने आप को हेजिटेशन महसूस ना किया करो बेटा। यू आर आस्किंग प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। तो सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपली यूज करते हैं ओपनिंग स्टॉक वाई, परचेजेस 8,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं हटा दो, और क्लोजिंग स्टॉक है माइनस लगा के ब्रैकेट जोड़ लगाना है, क्योंकि वो कंपाउंड टर्म है, सिंगल टर्म नहीं है, तो ब्रैकेट जोड़ लगाना चाहिए। y प्लस 8,20,000, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस y माइनस 20,000, प्लस के y से माइनस का y कट गया, और ऐसा हमेशा होगा। जब भी ऐसा केस होगा तो ऐसा हमेशा होगा, y रहेगा ही नहीं।
820 प्लस का 20 माइनस का तो 8 लाख आ गया बेटा, COGS। COGS आ गया। अब आप जीपी निकाल लेंगे आराम से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने पहले निकाल लिया था और उसमें से COGS आप माइनस कर दो तो ऑब्वियस सी बात है जीपी आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है, जीपी रेशियो निकाल लेना। ये था 74। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आया 75, जीपी रेशियो 75। हाँ, 75 लेते हैं। 75 क्या बोलता है बेटा, नेट प्रॉफिट तो आपको गिवन है लेकिन उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट कहा है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट कहा है तो नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स या अदर रेवेन्यूज, एक ही बात है, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट है 80,000, जीपी हमें फाइंड करना है, इसे ऐसे रहने दो। अदर इनकम छांटो, उसमें कौन कौन सी है। अदर इनकम के नाम की कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर, ने इग्नोर मारो, ये जीरो हो गई। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें ऑपरेटिंग भी आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग भी आएंगे, सब आ जाएंगे बेटा। यानी कि 30,000 भी आ जाएगा, ये भी माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस करना है, दोनों माइनस करने हैं। अब इस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए बेटा, कितना आ रहा है। जीपी यहां रहने दो, ये दोनों माइनस की टर्म है, इधर जाके प्लस की बन जाएंगी। प्लस होने के बाद ये बन जाएगा 1,15,000। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रिटर्न, 4,50,000 माइनस 5,000, 4,45,000। ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन, 75 भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट। ये भी हो गया बेटा। इसके बाद नंबर आता है बेटा 84 का। 84 इलस्ट्रेशन 84 खोल लेते हैं। इन बिटवीन कोई मिस हो गया तो जल्दी से व्हाट्सएप कर देना बेटा, और दो मैंने समझाया उनमें कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज कर दो। एटी फोर का ए या बी? 84 का ए या बी? एटी फोर में दो है बेटा, 84 का ए पूछना है या बी पूछना है? कोई नहीं पूछना।
इंक वेस्ट कर दिया आपने। बोलो नमन। सर सर 84 में मेरे में तो 94 दे रखा है। क्या क्या दोबारा बोलिए। मतलब मैंने बताया था सर, क्योंकि 10 नंबर पीछे चल रहे हैं नई बुक में, तो 94 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है मेरे में, तो मैंने इसलिए 84 बता दिया था। अच्छा अच्छा, आपकी बुक में 94 है ये। यस सर। देखियो ये है क्या, ऑपरेटिंग रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है। नहीं सर, ये नहीं है। बोलियो पहले क्या है शुरू में। वो है सर क्या, सर कैश इसमें तो सर, ऑपरेशन 1,40,000। यस सर, हाँ सर ये वाला है। और फिर क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 4,80,000। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। सर ये समझ में नहीं आया सर। ठीक है मैं समझाता हूँ। 84A है नई बुक में बेटा। इसमें भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, लेकिन गिवन क्या क्या है मैं जो लिखता हूं आपको पता ही है, इससे इजी बन जाता है क्वेश्चन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,40,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,80,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की रिटर्न कि इतना गुड्स वापस आ गया कस्टमर से, वो है 20,000। बाकी बातें छोड़ो, पहले इससे हम निकाल लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ दो तो आ जाती है टोटल, उसमें से रिटर्न माइनस कर देना। 4 और 1 5, 6,20,000, 6,20,000 माइनस 20,000, 6 लाख रुपए की आ गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट, जो हमको चाहिए। एक ही तो याद है। बेटा ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, मैं आगे पढ़ नहीं रहा, पहले मैं ऑपरेटिंग रेशियो की बात कर रहा हूं आपसे। जब ऑपरेटिंग रेशियो गिवन होता है, कितना है बेटा, 80%। तो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई थी। ये जितने भी आप क्वेश्चन आपने आज पूछे हैं, ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लगा लीजिए। या तो ये मेरे वाले इंपॉर्टेंट में कवर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो इनको भी लिखेंगे आप, जो मैंने कल सेलेक्टेड दे दे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100% होता है। ये रिलेशनशिप मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 80%, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा 20%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%। उसकी नीड पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो तो बात की बात है। फिलहाल जो जो चीज फाइंड होती जा रही है मैं लिखता जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन छोटा नहीं है ये वाला। देखो डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये तीन खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये तीन खर्चे ऑपरेटिंग है बेटा। डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 30 40 20। और दोनों 90,000 का आ गया बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है क्वेश्चन में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग में तो सिर्फ एक ही खर्चा गिवन है, 10,000 रुपए का। नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है, लास्ट वाली आइटम 15,000। अब ये चीजें गिवन है क्वेश्चन में बेटा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब पूछा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स दे क्यों रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये भी आप टर्म्स में ऐड कर लेना, वो दो तरह के होते हैं बेटा, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। ये दोनों ही
इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट का पार्ट होते ही नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो अदर इनकम्स आएंगी, वो भी दो तरह की होती है बेटा। ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग, दोनों को जोड़ के बनती है अदर इनकम्स। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, लेकिन दे क्वेश्चन रखना, हेल्पिंग चीज आपको कुछ खास देनी रखी क्वेश्चन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाल लिया, जीपी रेशियो निकालना है, तो जीपी चाहिए ना बाबू। अब जीपी की हेल्प के लिए नेट प्रॉफिट दिया था, वो भी नहीं दिया, लेकिन कुछ स्पेशल चीज दे रखी है। इस क्वेश्चन में 80% दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो 80% दे रखा है, ठीक है। इसको यूज करते हैं जरा, क्योंकि इसके अंदर सीओजीएस का भी यूज है ना। सीओजीएस चाहिए जीपी निकालने के लिए। ऑपरेटिंग रेशियो, इसको मैं दूसरा नाम भी बोलते हैं, वो भी लिख लेना कहीं रूल कॉपी में। इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको पता ही है ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है 80%, 80 यहां रखा हमने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां से इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। वो कितना दे रखा था, वो हमने फाइंड कर लिया था, आई थिंक 6 लाख रुपए, 6 लाख। और यहां पर आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ये 80% था ना, तो 100 यहां से भी उड़ गया, यहां से भी उड़ गया। अब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो कितनी आ रही है, मतलब ये वाला 100 इधर ही आ जाएगा, नीचे आप कौन में आ जाएगा, 84 है। ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो कितनी आ रही है आपकी, ये जो 100 ये वाला है मल्टीप्लाई वाला, ये नीचे आ जाएगा इसके। काट पीट के देखो कितना आ रहा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है 4,80,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 4,80,000। COGS तो कोई हिंट गिवन नहीं हो तो निकल के आएगी, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी हमने अलग अलग किए थे। कौन कौन से खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हमने अभी निकाले थे, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये रे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 टोटल, 90,000, 4,80,000। तो COGS कितनी हो जाएगी, 4,80,000 माइनस 90,000, 3,90,000 हो जाएगी। 3,90,000 हो जाएगी, ठीक है। COGS आ गई,
आरएफओ आपको पता है तो जीपी तो यहीं से निकल जाएगा, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है आपको। जीपी इज इक्वल टू आरएफओ माइनस सीओजीएस। क्वेश्चन तो आप ठाड़े ठाड़े पूछ रहे हो बेटा, मजा आ गया। आज हुई दिमाग की एक्सरसाइज पूरी। बेटा मेरा भी यूज तब है जब आप होमवर्क करके ले आओ। 2,10,000, ठीक है। ये जीपी आ गया 2,10,000। आरएफओ आपको पता है तो जीपी रेशो आप निकाल लोगे। प्रॉब्लम हो तो जल्दी बोलो बेटा, प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलो बेटा, हैंड रेस करो। कोई दिक्कत ना हो ना, आप प्रॉब्लम पूछ सके। जिस स्टेप पे भी प्रॉब्लम है वो पूछना है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं ऊपर दोबारा कर देता हूँ स्क्रीन, फिर उसका भी ले लेना बेटा। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है वो देखता हूं मैं। एटी 88, 89, व्हाट्सएप करो बेटा। 94, 95। 84 हो गया था, 85, 88, 89, 94, 95, ठीक है। 85 में आपने बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर गलत आ रहा है। किसका आंसर सही आ रहा है वो फोटो भेज दो भाई। भव्यास का फोटो भेज देना, पर आपको पता नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन क्या होगा। 85 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रॉस दे रखी है 10,50,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रॉस दे रखी है, ग्रॉस 10,50,000। तो इस वाले क्वेश्चन का अगर आपने सोल्यूशन मेरे हिसाब से कर लिया होगा तो भव्या जरा इसकी फोटो भेज दो, नहीं किया तो लिख दो नो। और मैं इनको देखता हूं कि क्यों नहीं हुआ। हर्षित नादान, हैंड रेस करो। हाँ, यस सर। सोल्यूशन दे रखा है इन्होंने, तो उसमें कहां पे टकरा है? सर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में सर दिक्कत है, बाकी सब तो सही आ रहा है, लेकिन सर इसमें गलती हुई है सर। मेरे क्वेश्चन को समझो मैं क्या पूछ रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के अंदर एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। वो सर कितना कितना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट गलत आ रहा है। हाँ ये बोलो, रेशो ना बोलो, सीधी उस आइटम को बोला करो जो गलत आ रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए बुक में आपके पास सामने सॉल्यूशन खुला हुआ है, यस सर। तो बताओ। टेबल के नीचे वो दे रखा है सॉल्यूशन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डेप्रिसिएशन सर 2 lakhs आ आपने रहे हैं, 2 lakhs। 2 लाख आ गए। और ऊपर जीपी नॉन ऑपरेटिंग 70,000 नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्यों देख रहे एक्सपेंसेस। हो आप? जब आपको जीपी से निकालना है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम जीपी, तो फॉर्मूला क्या है? प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं फाइंड करने की। जीपी कितना आपका? सर जीपी है सर 4,20,000।
चलो वो सही है आपका। ऑपरेटिंग इनकम इस क्वेश्चन में है नहीं, यस सर। और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम। एक्सपेंस आपने मुझे बताया 2 लाख के, यस सर। तो गड़बड़ कहाँ है फिर? गड़बड़ तो फॉर्मूला याद करने में आपको, आप सर इसमें मैंने फॉर्मूला इसमें नेट प्रॉफिट वाला लगा दिया सर। और लिया जीपी। सर मैंने नेट प्रॉफिट भी निकाल सर, फिर मैंने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया था सर अलग से बेटा अगर जीपी बाद। है तो क्वेश्चन आसान है, नेट प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो? ओके सर। ठीक है ना? यस सर। वो तो ये नेट प्रॉफिट से भी जाएगा, लेकिन आपने उसमें आइटम ज्यादा ले ली होंगी तो एक आधी आइटम कम ज्यादा कर दी होगी, कोई फायदा नहीं है, जीपी से करो काम खत्म। ओके सर। ओके 88 पे आओ सारे बच्चे। 88 में जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करो बेटा। हाँ सान्या। सर मेरे को इसमें नेट प्रॉफिट की अमाउंट नहीं आ रही। 88 में नेट प्रॉफिट जीपी आ गया आपका? हाँ जी सर। जीपी कितना आया? सर 5,10,000। कितना कह रहे हो? 9 लाख? सर 5,10,000। जीपी हाँ जी सर। 5,10,000 चेक कर लेते हो जरा मुझे। कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है 990, रेवेन्यू फॉर्मेशन है 15 लाख। हाँ ठीक है जी। अब हमें एनपी निकालना है, तो जीपी हमें मालूम है, अदर इनकम ऐड करो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, ढूंढते हैं। जीपी है 5,10,000, अदर इनकम ढूंढो पहले। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है जी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऐड कर दो। कोई और कोई इनकम तो दे रखी, यही दे रखा, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस तो देखने ही नहीं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों देखने हैं। जो जितने भी अदर एक्सपेंस हैं उनमें दिमाग लगाना नहीं है, जितने भी अदर एक्सपेंस हैं उसमें बस ये देख लो कि जो डायरेक्ट वाला है उसे हटा दो, बाकी सब लेने हैं। जैसे कि आपको कैरेज हटाना है, सिर्फ और सिर्फ कैरेज हटाना है, बाकी सब लेने हैं, और सब पे सब घटा दो, 60, 80, 40 एंड 10 एंड 50। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, लॉस, बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन, ये 500 लेने हैं। 60, 80, 40, 10, 50 ये सब लेने हैं बेटा, ये सब के सब घटाने हैं। 60, 80, 40, 10 और 50। 50 है लास्ट में, हाँ 50 है। ये अदर एक्सपेंसेस हो गए, और मुझे कोई खर्चे, हाँ ऊपर सैलरी भी है, ऊपर सैलरी भी है, वो भी मैं, क्योंकि वेजेस तो डायरेक्ट हो गया लेकिन सैलरी इनडायरेक्ट हो गया, सैलरी भी माइनस होगा। और खर्चे मैं तलाश कर लेता हूँ बेटा, ढूंढ लेता हूँ, आवाज मारता हूँ जरा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ हो, कहाँ हो भाई भाई? चलो जी, अभी मैंने टैक्स नहीं घटाया, तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा आ गया बेटा? बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, एक बार टैक्स भी घटाना है तो वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और दोनों रेशो निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो भी निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो भी निकालना है। सान्या अगर यही काम आपने किया है, बताओ। हाँ जी सर, अब हो जाएगा।
हो जाएगा? चलो ठीक है बेटा। हाँ जी सर। 89। अब लेते हैं 89। 89 में जिसको प्रॉब्लम है एक बार हैंड रेस कर लो बेटा। बोलो। सर 89 में नेट प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा था। अच्छा ये अलग है 88 से। कोई ऐसा कंफ्यूजन जो 88 में भी हो और 89 में भी हो कि अब निकल जाए, या कुछ अलग है? सर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग है, निकल जाएगा अब तो 89 वाला। हाँ, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही, एक बार दोबारा कर। दोनों लेने हैं। ट्राई हाँ कर लेना, जी। हो जाए तो फिर देख लेंगे। हाँ जी सर। ठीक है। 94 और 95 है शायद ये। 94 जिसकी कॉलम है हैंड रेस करो बेटा। बोलो आंसर। तो मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आया। वाओ, आई लाइक इट। है क्या, देखो जरा। हो, इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दो। इस प्री बोर्ड के बाद आराम से करेंगे। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी आया ये क्वेश्चन। ठीक है ना? इसको फिलहाल के लिए ओके छोड़ सर। दो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इनका सोल्यूशन ऐसे नहीं होगा जैसे बुक से कर रखा है, बुक से थोड़ा अलग होगा, मैं करा दूंगा। अभी फिलहाल ये देख लेता हूं कि पहले जो क्वेश्चन ठीक ठीक है, आपके प्री बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाए आपकी रेशो की। 95 में जिसकी प्रॉब्लम है हैंड रेस करो। सर मेरी ये प्रॉब्लम है वो भी। हाँ, इसमें भी सेम बात है, कुछ भी समझ नहीं आया? सर सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, कैपिटल एम्प्लॉयड सर जो है सर वो एसेट से सही निकल रही है सर, लेकिन लायबिलिटी अप्रोच से मेरी गलत आ रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें लायबिलिटी अप्रोच से देखना होता है शेयर होल्डर फंड प्लस क्या है ये, नॉन करंट लायबिलिटी। 95 95 95 95 95 95 में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कौन से रेशो के लिए चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 95 में? तो उसमें वो निकालनी है ना सर, कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालनी है ना इस क्वेश्चन में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई मेरे यहाँ तो 95 अलग है, मिसलेनियस क्वेश्चन में है 95 तो। नो सर। कैलकुलेट क्विक रेशो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशो। सर मेरे तो क्वेश्चन अलग है सर, मैंने आपको इलस्ट्रेशन भेजी थी। आपकी ओल्ड बुक है क्या? सर ओल्ड है। हाँ, तो बच्चों ने मुझे गलत बताया। भव्या क्या कह रहे हो आप? अनम्यूट करो। यस सर। सर हमारी बुक में 104 है ये क्वेश्चन और एक 105 है। अब सर ये यूं नहीं पता चल रहा है कि न्यू बुक में कौन से नंबर पे है। यस सर। वैसे कंफ्यूजन सर छोटा सा है इसमें कि इसमें सर ट्रेड और नॉन ट्रेड वर्ड का यूज करा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा 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 अच्छा। बेसिकली ये चीज है कि इसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। सर क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसेट होती है और सर इन्होंने लायबिलिटीज में एसेट माइनस की हुई है। नहीं 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 नहीं, देखो अगर जो बात पूछी है वो मैं बता दूं आपको। ये जो होती है ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स
ये दोनों ही अप्रोच में माइनस की जाएगी, चाहे आप एसेट अप्रोच से निकालो चाहे आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालो, इसको तो आप माइनस करोगे। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये करना है बस, इसमें एक नई चीज ये है बस। और ये दोनों में आप खाली एसेट वाली अप्रोच में तो माइनस कर रहे हो, लायबिलिटी वाली अप्रोच में इसको आप माइनस नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो एक बार, तुमने माइक यस सर। लिए होंगे। हाँ चल, माइक ना बंद, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती माइक बंद नहीं करना, खोलो माइक। सर बट ये क्यों किए हमने ऐसा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देखो हम निकाल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक। और रूटीन लेने हैं, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म की है, जिसका बेनिफिट कई साल तक हमें मिलता रहेगा, या ये सोचो कि कई साल बाद इसको बेचेंगे जाके। हम इसमें ट्रेड ही नहीं करते, हम इसमें ट्रेड ही नहीं करते, इनका बेनिफिट हमारा ट्रेड बेनिफिट है ही नहीं, तो इनसे मिला हुआ प्रॉफिट भी हम प्रॉफिट में से घटाएंगे। जो EBIT आएगा ना, ये क्या कर दिया, ये EBIT जो आएगा उसमें से इसका इंटरेस्ट भी माइनस करूंगा, मतलब इसका फुल इफेक्ट खत्म करना है। ये इन्वेस्टमेंट और इससे होने वाला बेनिफिट हमारे ट्रेड का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा हट जाएगा, वो रिटर्न का पार्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपको माइनस करना है। करके देख लेना, न्यू बुक वालों ने तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन हटा दिया। ओके सर। वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बोर्ड के सही आ रहा है आंसर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलीवेंट है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हो? देखो उन्होंने यही कर रखा ना, ठीक है। अरे अब और प्रॉब्लम बताओ, इस चैप्टर में आपने कुछ किया हो और प्रॉब्लम आई हो लास्ट इलस्ट्रेशन तक। और प्रॉब्लम नहीं आई, चलो ठीक है। अब आप थोड़ा सा होमवर्क ले लो बेटा, मुझे ये बताओ क्वेश्चंस हमारे कहां तक हो गए? भव्य आप बताओ क्वेश्चन कहां तक हो गए? 50 तक हो गए, अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है, सर 50 तक हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे तो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। अब आप ऐसा करेंगे 50 से 60 कर लो, बस 10 कर लो क्वेश्चंस, कल इसकी प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है। चलो बाय बेटा।